दुनिया के जिसने ताने सहे, दुनिया के जिसने ताने सहे, दुनिया के जिसने ताने सहे, अखियों से प्रेम के आंसू बहे, अखियों से प्रेम के आंसू बहे। अरे उसको जिनाया जाता है, राधे उसको जिनाया जाता है जो राधे राधे गाता है, उसको नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है, बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता। जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए इस वृंदावन में हरे लाल की जय। भगवान ने जब गोवर्धन को उठाया तो सभी शंका करने लगे कि लाला कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। सब सोचने लग जाते हैं कि ये कोई दिव्य पुरुष है। और तब भगवान ने सबके ऊपर माया फैला दी। सभी आकर के अपनी अपनी लाठी टिका करके खड़े हो जाते हैं। 7 दिन 7 रात तक भगवान उसी प्रकार गोवर्धन को धारण करते रहे। और जब इंद्र का घमंड चूर हुआ, जब वर्षा बंद हुई, तो भगवान ने अनायास से गोवर्धन को नीचे रख दिया। माता यशोदा जो अपने लाला को हर प्रहर पर भोग लगाया करते थे, दिन के 8 प्रहर में, वह भोग जो है एक ही साथ देने के लिए 7 अट्ठे 56 एक ही बार में 56 भोग उन्हें प्रदान किया गया। इंद्र ने जब क्षमा मांगा तो आगे जाकर के कामधेनु गौ के दूध से भगवान का अभिषेक किया गया। आगे भगवान ने गोपियों को सुख पहुंचाने के लिए रास क्रीड़ा आरंभ करते हैं। किंतु देखते हैं कि गोपियां कुछ अभिमानित सी हो रही हैं, तो सबको छोड़ करके भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो विरह रूप में सभी गोपी गीत का गायन करते हैं। और जब मान का मर्दन हो जाता है, सभी भगवान को पुनः याद करने लग जाते हैं। तो भगवान पुनः रास आरंभ करते हैं गोपियों के लिए। देखिए, सामान्य मनुष्य अपनी दृष्टि में यही देखता है कि भगवान श्री कृष्ण पुरुष हैं और जो देवियां हैं वो स्त्री हैं। किंतु दोनों ही शरीर के लिंग भेद से कोसों दूर हैं। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा एवं जितनी स्त्रियां वहां पर हैं, 1 लाख वेद के कोई मंत्र हैं। कोई मिथिलापुरी में रामावतार के समय भगवान से विवाह का प्रस्ताव करती हैं, वो गोपियां हैं। व्रज की एक एक धूल में पड़ी मिट्टी भी कोई न कोई देवता है, आप सभी जानते हैं। इस प्रकार भगवान सभी साधु संत जो गोपी का रूप धारण करके आए, दिव्य रास आरंभ करते हैं, गाने लग जाते हैं, सभी दिव्य गायन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का गान करके सभी नृत्य करते हैं। भगवान अपने शरीर का विस्तार करते हैं। सभी को ऐसा लगता है रास के समय कि एक एक गोपी के सामने भगवान एक एक श्री कृष्ण विद्यमान है। गोल घेरा बना करके बीच में भगवान श्री कृष्ण, कंधे पर राधा रानी का हाथ रखा हुआ है। और इस प्रकार मनोहर दृश्य को देखने के लिए स्वयं साक्षात भगवान भोले बाबा
देवी उमा से कहते हैं कि मुझे सजा दो और स्त्री बना दो, किसी को यह भेद पता ना चले। और स्त्री बना करके, अपना वेश बना करके स्वयं भोले बाबा महादेव आज व्रज की भूमि पर आते हैं और वहीं स्थापित हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो। भोले बाबा का स्त्री रूप में आज भी वहां पूजा किया जाता है। और इस प्रकार जब रास पूर्ण हुआ तो सभी ने अपने अपने घर को गमन किया। आगे भगवान ने अजगर के रूप में विद्यमान सुदर्शन का उद्धार किया, शंखचूर्ण का, अरिष्टासुर का जब उन्होंने उद्धार किया तो 24 श्लोकों में गोपियां उनके गुणगान के लिए युगल गीत का गायन करती हैं। और धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, नारद जी पहुंचते हैं कंस के पास। कंस को बताते हैं यशोदायाः सुतां कन्यां देवक्यां कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन वेव्यता। यशोदा के गर्भ से जो कन्या उत्पन्न हुई थी वो तुम्हारे पास थी, जो अष्टभुजी रूप में परिणित हुई। वासुदेव ने अपने पुत्र को नंद के पास छोड़ दिया था और वह बालक लीलाओं को करता है, इसलिए कंस तुम्हें बचना है तो कुछ उपाय करना होगा। नारद जी महाराज इसलिए कंस के पास आते हैं क्योंकि एक एक करके मामूली से छोटे मोटे जानवरों को अथवा दैत्यों को भेजता रहा तो पूरा समय इसी में निकल जाएगा। भगवान के पास तत्काल इसकी मुक्ति कैसे हो, इसलिए युक्ति लगाते हैं नारद जी। कंस को भड़का देते हैं। कंस आदेश देता है, राज्य में उद्घोषणा करता है, महावत को आदेश देता है, बहुत बड़े धनुष यज्ञ का मैं आयोजन करूंगा। और जब द्वार पर कृष्ण पहुंचे तो अपने हाथी को मद पिला करके रखना और उसे कुचलवा देना। अपने भाइयों पहलवानों चारूढ़ मुष्टिकों को कहता है कि वह जब दोनों आवे तो तुम युद्ध मल्ल युद्ध करने के बहाने उन दोनों को मार डालना। मंत्रियों को आदेश दिया, बहुत बड़ा मंच बनाओ, धनुष यज्ञ आरंभ करो। तांत्रिकों को कहा कि दिव्य पशुओं की बलि भैरव जी को चढ़ाओ। और अपने सभासद अक्रूर जी को आदेश दिया। अक्रूर जी को नहीं बता रहे कि मारने के लिए बुलाया जा रहा है। कहते हैं बालक श्री कृष्ण और बलराम जिसे मैंने सुना है वो मेरे ही भांजे हैं, तो इतने दूर मैं अपने भांजों से दूर रहा तो अक्रूर मैं चाहता हूं सामान्य मनुष्यों की भांति जिसे राजघर में होना चाहिए वो दोनों जंगल जंगल विचरा करते हैं, तो तुम उन्हें ले आओ। अक्रूर जी व्रज की यात्रा करते हैं, जाते हैं। जब पहुंचते हैं श्री कृष्ण के पास तब श्री कृष्ण जी महाराज बताते हैं, त्रिकालदर्शी हैं, बताते हैं कि कंस किस लिए बुला रहा है। तो प्रेम में अधीर होकर के रोने लग जाते हैं। प्रातः काल जब जाने के लिए यात्रा करने लगे, अक्रूर ने धनुष यज्ञ दिखाने के बहाने ले जाने का यत्न किया है। जब वृंदावन वासियों को पता चला तो मानो उनकी स्थिति ऐसी हो गई हो शरीर से कोई प्राण को ही खींच रहा हो। सभी रोने बिलखने लगे। गोपियां जो थी अक्रूर को कोसने लग जाती हैं कि इसका नाम अक्रूर नहीं बहुत क्रूर होना चाहिए। अक्रूर माने जिसके मन में दया हो, लेकिन इसके मन में कहाँ दया, ये तो हमारे कन्हैया को लेकर के जा रहा है। सभी का गला भर आया, कोई कुछ बोल ना सके। कृष्ण ने कहा परश्वः आगमिष्यामि, परसों आ जाऊंगा, चिंता मत करो। और इस प्रकार अक्रूर जब लेकर के जा रहे थे, मन में शंका है कि सामान्य से बालक तो हैं, कहीं कंस इन्हें मार ना डाले। तो भगवान अपनी माया का दर्शन करा करके अक्रूर को संतुष्ट कर देते हैं। और जब ये पहुंचे सायंकालीन मथुरा के लिए, अक्रूर को कहा नगर के बाहर ही हम विश्राम करेंगे, आप चले जाइए। प्रातःकालीन जब भगवान मथुरा में प्रवेश करते हैं तो नंद बाबा आदि के संग उपवन में वास कर रहे थे। मथुरा में भ्रमण करने के लिए कुछ ग्वाल बालों को साथ लेकर के कन्हैया और बलराम प्रवेश करते हैं। नगर की शोभा बहुत सुंदर है, चारों ओर खाई है, कोई आक्रमण ना करे। तांबे और पीतल की दीवारों से को तपाया जा रहा है ताकि कोई शत्रु चढ़ करके प्रवेश ना करे।
चारों जगह पहरेदारों की कड़ी निगरानी है। सुंदर सुंदर स्वच्छ सड़कें हैं और धनुष यज्ञ होगा, इसलिए उत्सव की भांति सभी के घर के सामने स्वर्ण कलश रखा हुआ है। दिव्य स्वास्तिक आदि से सभी के घर सुशोभित हैं। और भगवान श्री कृष्ण बलराम ने देखा नगरवासियों को तो बहुत हर्ष हुआ। नगरवासियों ने जब सुना कि ये दोनों वही छोटे बालक हैं जिन्होंने बचपन में ही बहुत से असुरों का नाश किया है, तो भगवान पर जगह जगह पूजा करने के लिए पीढ़ा बिछा करके खड़े हो जाते हैं, भगवान के चरणों को धोते हैं। भगवान प्रेम दृष्टि से देख करके सभी का अभिवादन करते हैं। मार्ग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों समुदाय के लोग भगवान को पूजन करते हैं। कुछ आगे जाते हैं तो भगवान देखते हैं हमारा कपड़ा जो है ना सामान्य मनुष्यों की तरह है। अब राजा के घर जा रहे हैं तो कुछ राजा जैसा भी तो वेश हो। तो एक धोबी सामने से आता है। ये वही धोबी था जो रामावतार में कटाक्ष मार दिया था श्री राम जी को। कहने लगा मैं श्री राम नहीं हूं जो तुम किसी और के घर रह करके आ जाओ और मैं तुम्हें अपना लूं। और जब श्री राम जी ने सुना कि अपनी पत्नी से ऐसे अभद्र बातें कर रहा है, वो भी मेरा नाम लेकर के, तो श्री राम ने माता जानकी को भूमि को सौंप दिया। तो मान लीजिए उसी का बदला लेने के लिए आज भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए हैं। धोबी से वस्त्र मांगा तो धोबी अपने हेकड़ी में, क्यों? क्योंकि मंत्री में जितना पावर नहीं होगा, चपरासी उससे ज्यादा पावर दिखाता है ना। भगवान ने प्रेम से मांगा कि भैया कुछ वस्त्र हमें पहनने को दे दो। तो कहे तुम जंगल जंगल घूमने वाले जंगली मनुष्य, अरे इस दिव्य वस्त्र को पहनने के लायक नहीं हो। और मैंने सुना है तुम वही हो ना जो हमारे महाराज के भेजे हुए अनुचरों को मारता है, तो तुम तो हमारे शत्रु हुए। तो भगवान ने कहा ठीक है तुम्हारे शत्रु हुए, एक थप्पड़ घुमा करके मारे धोबी का सिर धम से नीचे। बोलो वृंदावन में हरि लाल की। कपड़ों को उठा करके पहनने लग गए, बचे हुए कपड़ों को दूर फेंक दिया गया। आगे जाकर के एक दर्जी का दर्शन होता है। वो दर्जी भगवान का भक्त था। भगवान के कपड़ों को नाप का बना करके बढ़िया फिटिंग करके भगवान को पहना दिया। और भगवान उस दिव्य वस्त्र में बड़े सुशोभित हो रहे थे। पीतांबरी वस्त्र और ऊपर दिव्य मोतियों मूंगे की मालाओं को धारण करके भगवान धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। सुदामा नामक एक माली से भेंट हुई, स्वागत किया गया, भगवान ने आशीर्वाद दिया। रास्ते में कुब्जा जिसका पीठ झुका हुआ था, भगवान की उससे भेंट हुई। कुब्जा ने जब देखा भगवान को तो मोहित हो गई। तो भगवान के मित्रों ने हंसी मजाक में कह दिया कि देख कन्हैया तू भी टेढ़ा और ये भी टेढ़ी, तो तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। तो भगवान ने कहा ठीक है। कुब्जा ने उन्हें चंदन लगाया और फलस्वरूप भगवान ने एक हाथ उस टेढ़ी कुब्जा के ठुड्डी पर रखा, एक हाथ कमर पर, दोनों पैर को उसके पैर के ऊपर, और एक झटके में सीधा कर दिया। और वो त्रिवक्रा कुब्जा परम रूपवती कन्या के रूप में बदल जाती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने कुब्जा को आश्वासन दिया कि मैं फिर आऊंगा। और जैसे ही भगवान ने रंगशाला में प्रवेश करना चाहा, सामने दिखाई दिया इंद्रधनुष के समान 7 रंगों वाला बड़ा सा धनुष रखा हुआ है। भगवान उस धनुष को छूना चाहते थे, सैनिकों ने रोका। तो भगवान जबरदस्ती हटा करके धनुष को उठाना चाहे। जैसे ही धनुष को उठाया, हाथ में लिया, प्रत्यंचा खींचनी चाहिए, 2 भाग में धनुष टूट जाता है, भयंकर विस्फोट होता है, जिसे सुन करके कंस के हृदय में भय उत्पन्न हो जाता है। सैनिक जब भगवान को पकड़ने आए तो उसी टूटे हुए धनुष से सभी को मार करके भगा दिया गया। और जब दूतों से सुना भगवान की धनुष भंजन की लीला, तो कंस सांस लेने में भी डरा करता था। रात में कंस को नींद नहीं आई, स्वप्न देखता है कि उसकी मृत्यु हो रही है। एक से एक अपशगुन कंस को दिखाई देने लगे। भगवान प्रातःकालीन जब रंगमंच पर प्रवेश करना चाहते हैं तो देखते हैं द्वार पर एक महावत हाथी खड़ा हुआ है। भगवान जब वहां से जा रहे थे तो वह जो कुवल या पीड़ नामक हाथी है,
पागल सा हो रहा था। अब जैसे ही भगवान वहां से जाते हैं, भगवान को अपनी सूंड में लपेट लेता है। जैसे ही पटकने वाला था, भगवान अपनी स्फूर्ति से उसके सूंड से छूट करके कुछ दूर आ जाते हैं, खेलने लग जाते हैं, मानो कोई छोटा बच्चा छोटे से कुत्ते के पिल्ले के साथ खेलता हो। देखे हो लइका मन खेलत खेलत कान उन तीर देते, कहीं कहीं नरियाते कुकुर है। उसी प्रकार भगवान उस बड़े से हाथी के दांतों को उखाड़ करके इतनी मार मारते हैं उस हाथी को कि वो वहीं पर गिर करके मर जाता है। हाथी के दांत को पकड़ करके कंस की सभा में जब भगवान प्रवेश करते हैं तो सभी भगवान के स्वरूप को देख करके अत्यंत हर्षित हो जाते हैं। भगवान अलग अलग रूप में सभी को दिखाई देते हैं, जो जिस रूप में भगवान को देखना चाहता था। पहलवानों को लगा कि ये श्रेष्ठ पहलवान है, साधारण मनुष्य को अपने महाराज के रूप में दिखे, स्त्रियों को साक्षात कामदेव, गोपगालों को अपने स्वजन के रूप में, दुष्ट राजाओं को लगा जैसे ये साक्षात दंड नायक धर्मराज हैं, और बूढ़ों को अपने पुत्र के रूप में दिखाई दिए, और कंस को साक्षात अपनी मृत्यु के रूप में दिखाई देते हैं। इस प्रकार सभी ने अपने भाव के अनुसार रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, वीर, वात्सल्यता आदि रसों का आस्वादन किया। और जैसे भगवान ने रंगमंच में प्रवेश किया, पास में ही खड़े चाणूर ने भगवान बलराम और कृष्ण की ओर देख करके कहा कि श्री कृष्ण और बलराम, बचपन में तुमने बहुत से दैत्यों का वध किया है, तुम दिखते बस छोटे हो, तुम में बल अधिक है, इसलिए क्यों ना तुम हमारे साथ युद्ध करो। हमारे इस युद्ध से संपूर्ण प्रजा तथा हमारे महाराज का मनोरंजन होगा। नगरवासियों ने देखा तो कहा, छोटे छोटे बालक इतने लंबे चौड़े पहलवानों के साथ कैसे युद्ध करेंगे, इसलिए सभी सभा छोड़ करके उठ के जाने लगे। यत्रा धर्मा समुतिष्ठेन स्थेयं तत्र करहिचित्, कहने लगे जहां पर अधर्म हो, सामर्थ्य हो तो उस अधर्म को रोको, और न हो तो वहां से निकल जाना चाहिए। उठ करके जाने लगे। और जब युद्ध आरंभ हुआ, भगवान ने सर्वप्रथम एक मुक्का लगाया चाणूर की, वहीं पर मृत्यु हो जाती है। मुष्टिक ने बलराम पर आक्रमण किया, भगवान ने मुष्टिक की छाती पर जोरदार घूंसा मारा। उसके बाद एक थप्पड़ मारने मात्र से मुष्टिक की भी मृत्यु हो जाती है। अन्य पहलवान जो दौड़ते आए, कूट नामक को कोहनी से मार दिया। शल नामक एक महान बलवान आया, तो भगवान ने कहा इसको अगर अच्छा, हर दैत्य को अलग अलग स्टाइल से मारते थे ताकि किसी को ये ना लगे ही भर जानते कार्य, किसी को हाथ से, किसी को पैर से। तो इस शल नाम का ये बहुत ज्यादा बलवान था। तो भगवान ने इसका उपहास करने के लिए मात्र अपने पैर के नख को गले में छुआ दिया, उतने मात्र से उसका धड़ कट करके अलग हो गया। तो शल नामक एक दैत्य एक पांव के ऊपर अपना पांव रखा और दूसरे पांव को हाथ से खींचकर चीर करके दो भाग में फेंक देते हैं। और जब महाराज ये भयानक दृश्य अन्य पहलवानों देखा, चीख मारते हुए भागने लग जाते हैं। और भगवान उसी समय भेरी नाद पर पुनः दिव्य नृत्य करने लग जाते हैं, ताल ठोक कर करके पहलवानों को आकर के लड़ने का निमंत्रण देते हैं। कंस ने जब देखा सभी पहलवान मारे जा चुके हैं तो मारे क्रोध के चिल्लाने लगा, बंद करो अपना ये गाना। निःसारयत दुर्वृत्तौ वसुदेवात्मजौ नृपात् और धनम हरत गोपानाम नंदम बधनीत दुर्मति। कहे दुर्मति नंद का धन हरण कर लो, उसे जेल में डाल दो, और इन दोनों दुष्ट बालकों को तत्काल किसी न किसी उपाय से मार डालो। और इनका पक्ष लेने वाले मेरे पिता जो उग्रसेन जी महाराज हैं उसे भी मार डालो। भगवान ने समझा मूर्खों की भांति बातें कर रहा है, कूद करके ही दिव्य ऊंचे आसन पर चढ़ जाते हैं जहां पर कंस बैठा हुआ था। और कंस ने जब भगवान को देखा तो सोचा मेरे में 1000 हाथियों का बल है, तो शायद मैं इससे लड़ सकता हूं।
ढाल तलवार उठा करके तरह तरह पैतरे बदलने लग जाता है। और जैसे गरुड़ सर्प को पकड़ ले, भगवान एक हाथ से उसका गला पकड़ करके सीधे ऊपर से नीचे गिरा देते हैं। और गिराने के पश्चात अपने शरीर का, भगवान का भार संपूर्ण विश्व से भी अधिक है, थोड़ा सा भार दे करके कंस की छाती पर जो धड़ाम से कूदे, कंस की मृत्यु हो जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और कंस की जहां मृत्यु हुई, 8 भाई आकर के भगवान कृष्ण पर पीछे से आक्रमण करते हैं। अकेले बलराम जी ने 4 को एक हाथ में पकड़ा, 4 को एक हाथ में, और जमीन में धसाने लगे, घसीटने लगे। 2-3 बार घसीटे मात्र थे कि मिट्टी में मिलके गायब हो गए। आकाश में देवताओं के द्वारा तरह तरह के बाजे बजाने लग गए। और तब जब कंस मारा जा चुका था, भगवान उसकी पत्नियों को सांत्वना देते हैं। वसुदेव एवं देवकी को कारागृह से मुक्त करवाते हैं। भगवान उनसे भेंट करते हैं। माता देवकी ने जब अपने पुत्र को देखा तो प्रेमाश्रुओं से आंखें गीली हो जाती हैं। भगवान ने तत्काल अपने नाना उग्रसेन महाराज, जो कि बंदीगिरी में बंद थे, उन्हें निकाल करके मथुरा का सम्राट घोषित करते हैं। भगवान अपने व्रजवासी नंद बाबा और अन्य मित्रों को भेंट करने के पश्चात पुनः वृंदावन जाने के लिए आज्ञा देते हैं। जब उनकी विदाई हो गई तब कुलगुरु गर्गाचार्य जी को बुला करके महाराज कृष्ण जी एवं बलराम जी का यज्ञोपवीत संस्कार किया। ब्राह्मणों में आपने जो जनेऊ देखा होगा, वही यज्ञोपवीत संस्कार। आश्रम इन्हें भेजा गया पढ़ने के लिए उज्जैन के सांदीपनी मुनि के पास। 64 दिन में भगवान ने 64 प्रकार की कलाओं में महारत हासिल कर लिया, जिसमें भोजन बनाना, तरह तरह के बाजों को बजाना, युद्ध करना, रूठे हुए को मनाना आदि तरह तरह के वेद शास्त्र ग्रंथों में निपुण होने के बाद जब भगवान वापस आना चाहते थे 64 दिन के बाद, तो भगवान ने अपने गुरु से हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज गुरु दक्षिणा में क्या लेंगे? तो कहा मेरा एक पुत्र था जो समुद्र में डूब के मर गया था। तो भगवान जाते हैं समुद्र के पास, समुद्र में ढूंढते हैं, नहीं मिलता। पांचजन्य नाम का एक दैत्य मिल जाता है, उसे मार करके उसके पास जो शंख था उसे भगवान ले लेते हैं। उस शंख का नाम था पांचजन्य शंख। भगवान ने शंख ले लिया, यमपुरी गए, यमपुरी से मरे हुए अपने गुरु के पुत्र को ला करके समर्पित करते हैं और इस प्रकार विद्या सीख करके मथुरा वापस आते हैं। और मथुरा जब आते हैं तो उस समय भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे उद्धव जी महाराज। ये उद्धव जी महाराज साक्षात बृहस्पति के शिष्य थे, इसलिए थोड़ा इन्हें ज्ञान का घमंड था। तो भगवान ने इनके ज्ञान के घमंड को हटाने के लिए कहा कि मित्र व्रज जाओ, गच्छोद्धव व्रजम सौम्यम पित्रोर्नौ प्रीतिमावह अगोपेना मद्वयो गाधिम सतसंदेशे विजिमोचय। थे उद्धव तुम व्रज जाओ और मेरे माता पिता तथा गोपी जो विरह वेदना से पीड़ित हैं उन्हें जाकर के शांत करो। तो भगवान जब इस प्रकार की आज्ञा देते हैं तो ज्ञान के घमंड में चूर उद्धव जी महाराज कहते हैं कि श्री कृष्ण मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं हो, क्योंकि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, मुझे ब्रह्म का ज्ञान है। जब सायंकालीन उद्धव जी महाराज व्रज पहुंचते हैं तो देखते हैं वन से गाय लौट रही हैं। उन्हें देखकर बछड़े खुशी खुशी कूदते हुए वापस आ रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बजाई गई बांसुरी का स्मरण करके उनके मित्र बांसुरी बजाने का प्रयास कर रहे हैं। गोपियां जो विरह वेदना से, जो कभी हमेशा प्रसन्न चित्त रहा करते थे, मुख देखते हैं। बंसी वाला मुरली वाला तोर भी न लागे रोआसी। बंसी वाला मुरली वाला तोर भी न लागे रोआसी। बंसी वाला मुरली वाला
कन्हैया तोर बिना लागे रुवासीगा, तोर बिना लागे रुवासी, तोर बिना लागे रुवासी कान्हा, तोर बिना लागे रुवासी गा, तोर बिना लागे रुवासी। करिया कान्हा तिरमायाना तोर बिना लागे रुवासी, करिया कान्हा तिरमाना तोर बिना लागे उदासी। सपना देखत रही तो मन माथे उदासी गा, मन माथे उदासी। जागत रही थो तोर सुरता रतिया के सपना भागेगा, रतिया में निंदिया भागे। जागत रही तो तोर सुरता रतिया के सपना भागेगा, रतिया के सपना भागी। ये तोर बिना लागे रुवासी कन्हैया, तोर बिना लागे रुवासीगा, तोर बिना लागे रुवासी, तोर बिना लागे रुवासी कन्हैया, तोर बिना लागे रुवासी गा, तोर बिना लागे रुवासी। मुरली वाला बंसी वाला तोर बिना लागे रुवासी, बंसी वाला मुरली वाला तोर बिना लागे रुवासी। हरिया कान्हा तिरमाना तोर बिना लागे रुवासी, कन्हैया तोर बिना लागे रुवासी, कन्हैया तोर बिना लागे रुवासी। कान्हा तोर बिना लागे रुवासी, कान्हा तोर बिना लागे रुवासी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब भगवान का आदेश प्राप्त करके उद्धव जी महाराज व्रत की यात्रा करते हैं तो पहुंच गए हैं। व्रज की शोभा को देख करके बहुत हर्ष होते हैं, हर्षित होते हैं, किंतु देखते हैं कि सामने से जो गोपियां आ रही हैं उनका मुख मलिन दिखाई देता है, सभी उदास हैं। उसे देख करके उद्धव जी महाराज का रथ जब पास पहुंचता है तो सभी गोपियां माने किसी मरे हुए व्यक्ति के शरीर पर प्राण का संचार हो जाए उसी प्रकार दौड़ते हुए आती हैं कि देखो स्वर्णमय रथ, हमारा कन्हैया जिस रथ पर गया था उसी के समान दिखने वाला रथ पर पीला वस्त्र धारण किए कोई आ रहा है। सभी सोचने लगे कि हमारा श्री कृष्ण ही है और सभी गोपियां कुछ अल्प क्षण के लिए खुश हो जाती हैं और जैसे ही रथ पास में आता है तो खुशी कुछ कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को पाना अभी बहुत दूर था। किसी उनकी सुहृद का ही दर्शन मिल जाए वही पर्याप्त था। गोपियां जब उद्धव को देखी तो कम से कम यह जान करके अपने आप को संतोष देती हैं कि कम से कम श्री कृष्ण उन्हें हमारी चिंता तो है, इसीलिए अपने किसी को भेजा। सायंकालीन जब नंद बाबा के घर में प्रवेश करते हैं, महाराज नंद बाबा उद्धव जी महाराज को देख करके बहुत हर्षित होते हैं
और अपने कृष्ण की बाल लीलाओं को जान करके रोने लग जाते हैं, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लग जाती है। नंद बाबा ने उद्धव जी महाराज को यथोचित आतिथ्य संस्कार से संतुष्ट किया। रात्रि कालीन जब विश्राम कर रहे हैं तो अपने कन्हैया की बाल लीलाओं को बताते बताते पूरी रात बीत जाती है। प्रातः कालीन भगवान की लीलाओं का गुणगान कर रहे थे कि तुम मेरे उसी कन्हैया के मित्र हो जो छोटा सा जब उत्पन्न हुआ था, जब पैदा हुआ था तो उसका मुखमंडल देखने के लिए दूर दूर से निवासी दर्शन के लिए आया करते थे। मनुष्य क्या कहे महाराज, साक्षात देवता अपना रूप बदल करके, साथ ही दैत्य भी अपना रूप बदल करके दर्शन के लिए आया करते थे। कन्हैया जब बांसुरी बजाया करता था संपूर्ण वृंदावन नृत्य करने लग जाते थे। जब गांव में चराता तो गाय बड़े प्रेम से उसके साथ चला करते थे। उसी कन्हैया का हाथ आज हमसे छूट करके अलग हो गया है। महाराज नंद बाबा इतना कह करके लीलाओं को याद करके उनका गला रूंधने लग जाता है, रोने लग जाते हैं। और नंद बाबा को रोता देख दूर में ही जो माता यशोदा बैठी थी उनके भी आंखों से अनायासी आंसू निकलने लग जाते हैं। महाराज देखिएगा, कभी भी जीवन में स्त्री जो है अपने पति का रोना नहीं देख सकती। एक बार पति दुखी है तो उसे समझा सकती है, किंतु स्त्री तब टूट जाती है उसका रक्षक पति ही रोने लग जाए। आज माता यशोदा का भी यही हाल था। तब जो है उद्धव जी महाराज यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान का उपदेश नंद बाबा जी को देने लगते हैं। कहने लग जाते हैं कि नंद बाबा आप अपने पुत्र को यहाँ वहां ढूंढना छोड़िए, अपने हृदय में ही ढूंढिए। कहने लगे हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट भये में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई में जाना। हरि कहने लगे महाराज हरि व्यापक सर्वत्र समाना, आप जिस पुत्र के लिए इस विरह वेदना से पीड़ित हैं महाराज उन श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा लीजिए, आपकी विरह वेदना शांत हो जाएगी। और बातों ही बातों में कब रात बीती पता नहीं चला। प्रातः कालीन जब उद्धव जी महाराज स्नान आदि से निवृत्त होते हैं तो बाहर निकलते हैं तो गोपियां देखती हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण की सूचना गोपियों को देने लग जाते हैं तो गोपियां एक तो पहले ही विरह वेदना से पीड़ित थी, क्रोध अपार हो जाता है। जब कोई व्यक्ति दुखी हो और उनके दुख पर कोई दोहरा दुख और मिले तो महाराज वो दुख क्रोध में बदल जाता है। कहने लगे उस कन्हैया का संदेश लेकर आए हो। अरे भौरे पुष्प को त्याग देते हैं जब पराग ले ले, बलहीन सम्राट को उसकी प्रजा त्याग देती है। अरे जैसे धन समाप्त हो जाने पर पुरुष को व्यभिचारिणी स्त्री छोड़ देती है, शिक्षा पाने के बाद शिष्य अपने गुरु को छोड़ देता है, यज्ञ पूरा होने के बाद ब्राह्मण अपने यजमान को छोड़कर चले जाते हैं। अरे फल समाप्त होने के बाद जहां पक्षी वृक्ष को छोड़कर चले जाते हैं, उसी प्रकार कृष्ण पहले तो हमें प्रेम का पाठ पढ़ाया और जब हम प्रेम करने लग गए तो उस प्रेम को छीन करके हमसे दूर चला गया।
गोपियां रोने लग जाती हैं। मेरी लगी शाम संग प्रेम के दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रेम तो दुनिया क्या जाने, ओ मेरी लगी शाम संग प्रेम के दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का भी कि दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। हम गाँव की भोली गवारनिया सदने के नियम क्या जाने, उनके और मेरे बात को उधो या हो जाने या मैं जानूं, या हो जाने या मैं जानूं, या हो जाने या मैं जानूं, हाँ क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, अरे क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्यार है दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। एक गोपी कहती है कि जो हम ऐसो जानती के प्रीत करे दुख होय, नगर ढिढोरा पीटती के प्रीत करे कोई, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, अरे क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया 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 क्या जाने, कि दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब इस प्रकार जब गोपियों की विरह वेदना उद्धव जी ने सुनी तब सारा का सारा ब्रह्म ज्ञान जाता रहा। पोथी पढ़ पढ़ जगा मुआ पंडित भयान कोय,
ढाए आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। उद्धव जी महाराज को अब ज्ञान हो चुका था कि विद्वता अपनी जगह है, किंतु प्रेम से बड़ा नहीं है। आज गांव की गवारन गोपियों के ज्ञान को देख करके परम ज्ञानी उद्धव जी महाराज नतमस्तक हो जाते हैं। आज प्रमाणिक तौर पर प्रेम के आगे ज्ञान झुक जाता है। गोपियां विरह गीत गायन करने के पश्चात जब नतमस्तक होकर के भगवान को प्राप्त करने की विधि उद्धव जी महाराज बताते हैं, तब गोपियां कुछ संतुष्ट होती हैं। उद्धव जी महाराज वापस मथुरा पहुंचते हैं। लौटते समय व्रज की रज को तथा धूल को उठा करके अपने माथे पर लेपन करते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। आगे मथुरा पर भगवान जिस कुब्जा ने भगवान को चंदन दिया था उसके ऊपर कृपा करते हैं। अक्रूर के घर जाते हैं। अक्रूर जी महाराज जो है वहां भगवान के चरणों को दबा रहे हैं। भगवान ने कहा, मेरी बुआ कुंती अब जो है उनके ऊपर उनके पति पांडु का सहारा नहीं रहा महाराज, तो जाकर के उनका कुशल क्षेम पता करिए। पहुंचे, जाकर के देखे कि कौरवों के अधीन होकर ना धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को सन्मार्ग पर ला रहे हैं और न ही कौरव अपने भाई पांडवों पर समानता का व्यवहार करते हैं। इस प्रकार मथुरा जब वापस आए, श्री कृष्ण को पूरी बात बताई, तब भगवान ने कहा कुछ समय रुकने के बाद हम स्वयं अपने भाइयों से मिलने जाएंगे। फिर वो समय भी आया जब कंस के ससुर जी जरासंध, जिसकी दो पुत्रियां अस्ति और प्राप्ति, ये कंस की पत्नियां थी। इसका भाव है अस्ति का मतलब है और प्राप्ति का मतलब और चाहिए। मतलब व्यक्ति मिलने के बाद भी जहां और की इच्छा करेगा तो वहां उसका हनन होगा, वहां उसे कष्ट की प्राप्ति होगी। जब दोनों पुत्रियों ने अपने पिता को बताया कि आपके दामाद मारे जा चुके हैं, तो क्रोध के मारे प्रचंड अक्षौहिणी सेना को ला करके 17 बार, हल्ला बंद करो जी, बिल्कुल शांत, नहीं बोलने का मतलब जायज नहीं है। शांत बैठो बैठो बैठो। 17 बार भगवान के मथुरा पर यह आक्रमण करता है। भगवान हर बार चाहते तो एक बार में ही जरासंध को मार देते, किंतु छोड़ते हैं क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण देखिए उनका सिद्धांत थोड़ा अलग है। जैसे अभी प्रचलन में है ना, डोंट डू हार्ड वर्क, ओनली डू स्मार्ट वर्क, कहते हैं ना, मतलब बुद्धि से काम करो। लेबर कुली बन के खुद ईटा झंडो हारा, 4 दिन नौकर रख करके ईटा डोहरवा, ओखल ले ज्यादा पैसा तू